मेटा एड्स के थ्रू सेल्स निकालना, वो भी नए क्रिएटिव्स बनाए बगैर। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, इट्स पॉसिबल एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के थ्रू, जो कि मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूं। आप लोगों ने एक्चुअली करना ही है कि अपने कुछ प्रीवियस विनिंग क्रिएटिव्स को यूज करते हुए मैक्सिमम सेल्स जनरेट करनी है। उसके अंदर हम कौन सी कैंपेन बनाएंगे, कितने एडसेट यूज करेंगे, किस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, कितने क्रिएटिव्स हमें रिक्वायर्ड है, इन सब चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। सो चलते हैं अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अच्छा यार, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम क्रिएट कर ली है ताकि आपको हर एक स्टेप की इजीली समझ आ जाए। सो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि लेट्स सपोज आप किसी प्रोडक्ट की कैंपेन चला रहे हैं। आपने 5 से 6 माह पुराने अपने विनिंग क्रिएटिव्स को फाइंड आउट करना है जिसने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। अच्छा, अब हम विनिंग क्रिएटिव्स किसको कहेंगे कि जिसने आपको कम से कम, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको 100 परचेजेस उसने ला के दी हो, प्रॉफिटेबल परचेजेस, हम उसको विनिंग क्रिएटिव कह सकते हैं। बट अगेन ये आपके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड कर होता है। सो इस पॉइंट के बाद आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप उनकी पोस्ट आईडीज को फाइंड आउट कर लें। पोस्ट आईडी का फायदा ये है कि आपकी जो एड है उसका सोशल प्रूफ हमारे पास सेफ रहेगा। मतलब उसके ऊपर जितने लाइक्स थे, शेयर्स थे, कमेंट्स थे, वो सारे हमारे पास सेफ रहेंगे और हम उन्हीं को ही इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। अच्छा, ये काम आप लोगों ने कर लिए। एक तो 5 से 6 माह पुराने अपने विनिंग क्रिएटिव्स को भी फाइंड आउट कर लिया, उसके अलावा आपने उनकी पोस्ट आईडीज भी निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास 2 कैंपेन्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। एक बहुत सिंपल ऑप्शन है और एक थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है, लेकिन मैं इन दोनों को पर्सनली ट्राई कर चुका हूँ डिफरेंट एड अकाउंट्स के ऊपर और इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दिए हैं। सबसे पहले हम इस लेफ्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ज़रा सिंपल ऑप्शन है। इस मेथड में आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि आपकी अगर कोई भी ऐसी कैंपेन बनी हुई है जो कि एबीओ है, उसके अंदर आप अपना एक नया एड सेट क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप लोगों ने सीबीओ की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाना, एबीओ के अंदर ही रखना है। अच्छा, उसकी अगर बजट की बात कर लें तो ₹1000 पर डे ये मिनिमम बजट आप लोगों ने असाइन करना है। अगर आपकी कैंपेन्स डेली ज़्यादा अच्छे बजट के साथ चल रही होती हैं, तो आप इसको ज़्यादा बजट भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन आई रिकमेंड कि आप मिनिमम भी अगर जाएँ तो ₹1000 पर डे के बजट के साथ लाज़मी जाएँ। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अपने मिनिमम 2 विनिंग क्रिएटिव्स को यूज़ करना है। मिनिमम मैंने इस वजह से किया है कि इससे कम की तरफ आप लोग ना जाएँ। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा, लेट्स सपोज़ यू फाइंड 3 विनिंग क्रिएटिव्स, तो आप लोग यहाँ पे 3 विनिंग क्रिएटिव्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हर विनिंग क्रिएटिव को ऑब्वियसली आप डिफरेंट ऐड के अंदर लगा रहे होंगे। सो आपका एक सिंपल एबीओ का एड सेट बन जाएगा विद मिनिमम बजट ऑफ ₹1000 पर डे और उसके आगे आपकी 2 एड्स बन जाएँगी। एक के अंदर आपका विनिंग क्रिएटिव नंबर 1 आ जाएगा विद पोस्ट आईडी और दूसरे के अंदर आपका विनिंग क्रिएटिव नंबर 2 आ जाएगा विद पोस्ट आईडी। इसको मैं आपको एड्स मैनेजर के अंदर एक क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ, जो कि हमारे मेन स्टेप्स होंगे। यहाँ पे मैंने अपनी एक सैंपल कैंपेन क्रिएट कर ली है। ऑब्वियसली हम इसको एबीओ ही रखेंगे और अब हम सीधा चले जाते हैं अपने एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल के ऊपर आप लोगों ने इसको एडवांटेज प्लस ही रखना है, जो कि ब्रॉड भी कहलाता है। सो एडवांटेज प्लस के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हमारे पास वेबसाइट का ही कन्वर्जन लोकेशन आ रही हो एंड यस वी नीड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। बाय द वे, अगर आप इन चीज़ों को डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं कि आपने एड सेट लेवल के ऊपर किन किन चीज़ों को सिलेक्ट करना और किसका क्या मतलब है, एड लेवल के ऊपर किस किस चीज़ को सिलेक्ट करना है और किसका क्या मतलब है, उसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन टूल्स आपको मिल रहे होते हैं एड लेवल के ऊपर, इनका क्या मतलब है, तो आप मेरी ये वाली यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को डिटेल के अंदर बताया है और एक प्रॉपर कैंपेन भी बना के दिखाई है, जहाँ पे मैंने आपको हर एक स्टेप से भी गो थ्रू करवाया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक एडवांटेज प्लस का एड सेट आ जाएगा और यहाँ पे ऑब्वियसली वी नीड 2 एड्स, तो मैं इसको यहाँ पे एक डुप्लीकेट कर देता हूँ। अच्छा, डुप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 एड्स आ जाएँगी, एक को हम वीडियो 1 कंसीडर कर लेंगे और दूसरी को हम वीडियो 2 भी कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप पोस्ट आईडीज़ का ही यूज़ करें। आप लोगों ने वैसे अपनी वीडियो को एंटर नहीं करना। अगेन, आप जब पोस्ट आईडी यूज़ कर रहे होंगे तो आपका सोशल प्रूफ आपके साथ आएगा। आप लोगों ने कोई भी प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, सब कुछ वही यूज़ हो रहा होगा। पोस्ट आईडी यूज़ करने का भी मैंने तरीका बताया हुआ है। आप सिंपली यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा-सा नीचे चले जाना, सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप लोगों ने ऐड पोस्ट के ऊपर चले जाना है और यहाँ से आप लोगों ने अपने स्पेसिफिक क्रिएटिव को फाइंड आउट कर लेना है। जिसको भी आप लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ दैट। अब बात कर लेते हैं इस दूसरे वाले मेथड की, जो कि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मुझे इसके अंदर यूजुअली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। ये हमारा सीबीओ कैंपेन के थ्रू जा रहा होगा, मतलब आपकी कैंपेन नहीं बनेगी और सीबीओ का बजट आप इसको असाइन कर रहे होंगे। बजट की अगर बात कर लें तो इसके अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम ₹2000 पर डे के ऊपर जा रहे हो, ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट्स देखने को मिलें। और ऑब्वियसली सीबीओ कैंपेन है, इसके अंदर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा आ जाएँगे, तो उसने डिफरेंट वेरिएबल्स को भी टेस्ट आउट करना है, तो आपके पास मिनिमम ₹2000 पर डे का बजट लाज़मी होना चाहिए इसके अंदर। सो एक सीबीओ कैंपेन आप लोग क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 एडसेट्स आ जाएँगे। एक एडसेट के अंदर आप लोगों ने लुक अलाइक ऑडियंसेस बनानी है अपने परचेज़र्स की, 0 टू 2 की,
2 से 4 की और 4 से 6 की, और दूसरे एडसेट को आप लोगों ने बिल्कुल ब्रॉड छोड़ देना है, मतलब एडवांटेज प्लस छोड़ देना है। अगेन एक चीज़ आप लोगों ने इसके अंदर नोट करनी है, वो ये है कि आप लोगों ने परचेज़र्स को अपने लाज़मी एक्सक्लूड कर देना है। इस एडसेट के अंदर भी और इस एडसेट के अंदर भी, दोनों के अंदर आप लोग अपने परचेज़र्स को एक्सक्लूड कर देंगे। बाय द वे इसके अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये क्रिएट करके भी दिखा दूँगा कि किस तरह से आपने परचेज़र्स की लुक अलाइक ऑडियंस को क्रिएट करना है। ये 2 एडसेट्स क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अगेन अपने एड लेवल के ऊपर आ जाना है और इसको आप लोगों ने सेम ही रखना है जैसे हमने अपने प्रीवियस मेथड के अंदर देखा था कि आप लोग मिनिमम 2 एड्स बना रहे होंगे और हर एड के अंदर आपका एक विनिंग क्रिएटिव आ रहा होगा विद पोस्ट आईडी। यहाँ पे भी आप लोगों ने सेम करना है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा तो आप लोग 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ जो कि हमारे मेन स्टेप्स होंगे। इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें लुक अलाइक ऑडियंसेस रिक्वायर्ड है और साथ-साथ कस्टम ऑडियंस रिक्वायर्ड है। कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए सिंपली हमने अपने ऑडियंस वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। इस सेक्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कस्टम ऑडियंस का एक बटन आ रहा होता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सोर्सेज में हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आपको आपका पिक्सेल शो कर रहा होगा। यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका एक्चुअल पिक्सेल है वही यहाँ पे शो कर रहा हो और यहाँ से हम जो अपना परचेज़ इवेंट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऑडियंस रिटेंशन आप लोग लास्ट 60 डेज़ भी कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर देते हैं जो इसका नेम है परचेज़र्स, और एक रेफ़रेंस के लिए आप यहाँ पे 60 डेज़ भी मेंशन कर दें। अच्छा, यहाँ पे अब हमने अपनी कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा कि आप लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। एंड यस, हमें स्ट्रेटेजी के लिए लुक अलाइक ऑडियंस भी रिक्वायर है तो हम यहीं पे इसको क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, लुक अलाइक ऑडियंस जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें 3 लुक अलाइक ऑडियंसेस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं इसको 3 के ऊपर क्लिक कर दूँगा और जिस भी कंट्री के अंदर आपका स्टोर चल रहा है आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर लें। एक लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे 3 यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक हमारे पास आ जाएगा जी 4 टू 6% वाला, सबसे पहले मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने एक 4 टू 6% पे कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी एक 2 टू 4% वाला, यहाँ पे हम 2 टू 4% वाला कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 3 बन गए हैं, 0 टू 2%, 2 टू 4% और 4 टू 6%। ये 3 लुक अलाइक ऑडियंस आपने अपने परचेज़र्स की बेस के ऊपर क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे मैं इसको क्रिएट के बटन पे क्लिक करके ओके कर दूँगा और उसके बाद ही आपको यहाँ पे शो भी करने लग जाएगा। बाय द वे आप लोगों ने इसको फ़ौरन से यूज़ नहीं करना, आपने इसको 1 से 2 दिन का टाइम देना है। यहाँ पे भी आप लोगों को जो स्टेटस नज़र आ रहा होगा पॉपुलेटिंग का आ रहा होगा। जब आप 2 दिन बाद देखेंगे तो वेरी होप सो यहाँ पे रेडी का स्टेटस आ रहा होगा। जब यहाँ पे रेडी का स्टेटस आ जाए तो आप कोशिश करें कि आप तब यूज़ करें इसको। ऑडियंसेस हमने अपनी क्रिएट कर ली हैं और अब हम यहाँ से अपनी एक कैंपेन भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेल्स की कैंपेन हमारी ऑब्वियसली होगी। यहाँ पे हमने इसको मेक श्योर करना है कि सीबीओ कैंपेन ही हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका नाम रख देता हूँ सीबीओ कैंपेन। लेट्स सपोज़ अगेन ये नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू नहीं रखना, जस्ट आपको बताने के लिए। कैंपेन बजट मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि मिनिमम भी 2000 रुपीज़ का इसको कैंपेन बजट असाइन करें। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे जितनी हमने लुक अलाइक ऑडियंसेस बनाई थी हमने उसको ऐड करना है और लुक अलाइक ऑडियंस में अगेन वो तीनों ऑडियंसेस को हम मेक श्योर कर रहे होंगे कि वो ऐड हों। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा नीचे चले जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है अपनी लुक अलाइक ऑडियंस को ऐड करने का। अच्छा, यूज्ड सेव ऑडियंसेस के ऊपर यहाँ पे नीचे आके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम ऑडियंस इंक्लूजन का। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। हमने जो अपनी कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट की हुई थी मतलब कि लुक अलाइक ऑडियंस, हम इन तीनों को यहाँ पे ऐड अप कर लेंगे, ठीक है? तो 0 टू 2% वाली भी हो जाएगी, 4 टू 6% वाली भी हो जाएगी और एज़ इट इज़ हमारी 2 टू 4% वाली भी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने आपको एक और बात की थी कि आप लोगों ने परचेज़र्स को लाज़मी एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन आ जाता है जी कस्टम ऑडियंस एक्सक्लूजन का। इसके ऊपर क्लिक करके हमारे जो परचेज़र्स हैं यहाँ पे मैं इसको एक्सक्लूड कर लूँगा। अब अगर एड्स की बात करें तो अगेन मैंने आपको कहा है कि मिनिमम 2 आप लोगों ने विनिंग एड्स को यूज़ कर रहे हो ना, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 एड्स आ जाएँगी। दोनों में आपने अपनी एक-एक विनिंग एड को पोस्ट आईडी के थ्रू लगा देना है। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ अपने एड सेट को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 एड सेट होना लाज़मी है। एक हमारे पास लुक अलाइक ऑडियंस आ गया और दूसरा हमने बिल्कुल ब्रॉड छोड़ देना है। इसके अंदर हमने किसी किस्म की टारगेट नहीं करनी। ब्रॉड या एडवांटेज प्लस, अगेन इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं इसको लुक अलाइक ऑडियंस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये ब्रॉड के अंदर शिफ्ट हो जाए। इन तीनों को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। उसके अलावा जो एक्सक्लूजन है आपकी परचेज़र्स की वो वैसे ही रहेगी। आप लोगों ने इसके अंदर से भी अपने परचेज़र्स को एक्सक्लूड करना है। तो अब अगर मैं आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बताऊँ, एक सीबीओ कैंपेन आ गई जिसके अंदर हमारे पास 2 एड सेट्स हैं। एक ब्रॉड है जिसके नीचे हमारे पास 2 एटलीस्ट 2 विनिंग क्रिएटिव्स आपके पास लाज़मी हो
और दूसरे एड सेट के अंदर हमारे पास लुक-अलाइक ऑडियंस आ गई, जिसके अंदर हमने 3 लुक-अलाइक ऑडियंस डाली हैं विद एक्सक्लूजन ऑफ परचेज़र्स, और उसके आगे भी हमारे पास मिनिमम 2 विनिंग एड्स आ चुकी हैं। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है। इस कैंपेन के भी आपको यूजुअली अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होते हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने इसको लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करना है, और इन केस आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।